जय गुरुदेव। स्वामी जी, आदत नहीं छूटती है, क्या करें, कैसे मेरा सुधार होगा? उत्तर: आदत का पलटना महान कठिन काम है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे जानवर से इंसान बनाना हो। जैसे रस्सी जल जाती है पर ऐंठन नहीं जाती, ठीक उसी प्रकार विकारी अंग तो छूट जाते हैं और स्वभाव नहीं बदलता। जिसमें जो स्वभाव प्रबल है वह देर अबेर अपना इजहार और अवसर जरूर पैदा करता है। जैसे शराबी है, वह बहु तेरी कस्में खाता है कि फिर कभी शराब नहीं पिएंगे, पर जब वक्त आता है तब वादे भूल जाता है। मनुष्य का स्वभाव सत्संग, सेवा, गुरु की दया से ही बदल सकता है। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। जब भी मौका मिले गुरु के समीप जाकर उनका सत्संग सुनो, धीरे धीरे आदत बदल जाएगी। सत्संग नहीं सुनोगे और महीनों महीनों तक ना ही दर्शन करोगे और ना ही सत्संग में हाजिरी दोगे तो जो स्वभाव पड़ गया है वह नहीं छूटेगा। बुरी आदत पड़ जाती है, वह जल्दी छूटती नहीं। प्रार्थना करते रहो और सत्संग सुनते रहो तो कुछ समय बाद स्वभाव परिवर्तन हो जाएगा और भजन भी बनने लगेगा। स्वामी जी, शिवनेत्र कैसे खुलेगा? उत्तर: जीवात्मा में जो आँख है उसको शिवनेत्र, तीसरी आँख कहते हैं। इस मनुष्य शरीर में दोनों आँखों के पीछे जीवात्मा का निवास है। यही तीसरा तिल है और इसी स्थान पर ध्यान को जमाया जाता है। आसमान के ऊपर से आवाज आ रही है। 10 प्रकार की आवाजें तीसरे तिल में आ रही हैं। इन आवाज़ों को सुनकर अपनी आवाज़ को छांटो जो तुम्हें नामदान के वक्त में बताया गया है। यानी घंटे की आवाज़ को छांटकर पकड़ना है और अन्य सभी आवाज़ों को छोड़ देना है। जब संपूर्ण ध्यान आवाज़ को सुनने में लग जाएगा तब चुंबक की तरह आवाज़ यानी शब्द जीवात्मा को अपनी तरफ खींचती है और खींचते खींचते अपने में मिला लेती है। फिर चेतन आत्मा इस जड़ शरीर से अलग हो जाती है। एक बार इस स्थिति को पार कर लेने के बाद मौत का डर समाप्त हो जाता है और दिन में जब चाहे शरीर से अलग होकर ऊपर के लोकों में जाओ, देवी देवताओं से मिलो, बातें करो और पुनः शरीर में वापस आ जाओ। गुरु भी उधर उस सृष्टि में मिलते हैं और बराबर संभाल करते रहते हैं। ऊपर में लिंग शरीर है और लिंग लोक है। इस सीमा को पार करने के बाद जीवात्मा सूक्ष्म लोक में प्रवेश करती है और सूक्ष्म शरीर धारण कर लेती है। सूक्ष्म शरीर काल भगवान का अति सुंदर है, इसलिए उन्हें श्याम सुंदर कहा गया है। तुम भजन करो और रूहानी मंजिलों को पार करते हुए अपने सच्चे वतन सत्यलोक पहुँचो। वह मालिक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। स्वामी जी, झिलमिल ज्योति क्या होती है? उत्तर: जब साधक ध्यान करता है और उसकी आँख के ऊपर का पर्दा फटता है तो 3 तरह की ज्योति दिखाई पड़ती है। पहली झिलमिल ज्योति, दूसरी अग्र ज्योति और तीसरी शिखा ज्योति। झिलमिल ज्योति में विष्णु जी का वास है। वे शंख, चक्र, पद्म, गदा धारण किए हुए हैं और उनकी शक्ल या शंख, चक्र, पद्म, गदा ऐसा नहीं जैसा कि मूर्ति में तुम यहाँ देखते हो। वह अजीब ही है। उनके साथ में लक्ष्मी जी रहती हैं, परंतु ऐसी लक्ष्मी नहीं जैसी तुम यहाँ देखते हो। विष्णु भगवान सृष्टि में पालन का काम देखते हैं। अग्र ज्योति में ब्रह्मा जी चतुरानन स्वरूप में दिखाई देते हैं। उनका स्वरूप भी यहाँ जैसा नहीं जो यहाँ दिखाया जाता है। उनके साथ सावित्री रहती हैं। ब्रह्मा उत्पत्ति का कार्य करते हैं। शिखा ज्योति में शिव जी का दर्शन होता है। जटा जूट के साथ अजीब सुंदर सूरत वहाँ दिखाई पड़ती है। शिव जी प्रलय यानी संहार का काम करते हैं। उनके साथ पार्वती जी हैं। वह यह पार्वती नहीं जो यहाँ मृत्यु लोक में आई थी। इन सबके ऊपर चौथी ज्योति है। यह ज्योति उन तीनों देवताओं की माता है जिन्हें आद्या महाशक्ति कहते हैं। इसी ज्योति में उनका दर्शन होता है। चाहे विष्णु को पाना हो या ब्रह्मा को या शिव को पाना हो, दिव्य चक्षु शिव नेत्र का खुलना आवश्यक है। उस आँख के खुलने पर किसी भी देवी देवता के दर्शन हो सकते हैं। जीवात्मा इस शरीर में दोनों आँखों के पीछे बैठी है। उसमें एक आँख है जिसे तीसरी आँख कहते हैं। वह चेतन है। चेतन आँख से ही चेतन देवी देवता या परमात्मा का दर्शन किया जाता है। जय गुरुदेव।